नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज राम मंदिर में राम भगवान की जो पूजा अर्चना हुई देख के दिल ही खुश हो गया। और वो जो सूर्य की रोशनी उनके मस्तक पे पड़ी वो सीन तो मत पूछिए, रोंगटे खड़े कर देते हैं। इतना दिमाग लगाया गया वहाँ मंदिर बनने में। तो खैर, आप सोच रहे होंगे मैं उतने जंगल में, मतलब इस कोने में, यहाँ तो पहले जंगल ही था। तो मैं साफ़ आज सोचा कि घर का काम बाद में होगा, पहले इधर का कर लेती हूँ। तो खाना पीना थोड़ा लेट से बनाऊँगी, तो इधर मैं साफ़ करने चली आई थी क्योंकि ये भी ज़रूरी है। गर्मी का दिन आ गया, इतने घर में जंगल पत्ते वत्ते गिरे हुए थे ना, और ना बहुत ज़्यादा पत्ते थे यहाँ पे। ये पड़ोसी के जो पेड़ लगे हुए हैं ना, कटहल के, आम के, अमरूद के, तो उनके पत्ते थे इधर गिर गिर के भर जाते हैं। तो अब उनको क्या बोलूँगी, पेड़ काट दो। बस हमारी तरफ जो होता है बोल देते वो छाँट देने के लिए, तो वो भी नहीं, वो छाँट रहे हैं। दिखाऊंगी कभी आपको फुर्सत में क्या, कभी दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो चलो सफाई तो करनी बनती है। कचरा रहता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो वही सारे पत्ते को, मतलब 1 घंटे लग गए मुझे उस गली को साफ़ करने में, जो आप स्टार्टिंग से देखे होंगे ना। अभी भी थोड़ी बहुत है, थोड़े बहुत जंगल निकले हुए हैं, तो अभी तो मैंने सिर्फ पत्ते ही समेटे हैं। और जो अमरूद पक पक के गिर गए थे ना, उसमें कीड़े थे, वो सब उठा उठा के फेंका है। तो ये घर भी साफ़ रहना ज़रूरी है, और घर के चारों तरफ का माहौल भी शांत, मतलब माहौल क्या ही बोल सकते हो, बाहर का भी जो वो भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, तो अच्छा दिखता है। फ़िलहाल तो मैंने अभी इधर का ही साफ़ किया है। और बहुत सारे पत्ते थे, वो उसमें मैं आग लगा रही थी तो वो जल नहीं रहा था, हवा इतनी तेज़ थी ना, परेशान हो गई थी। ये देखो मेरे पड़ोसी के पेड़ में जो कटहल लगे हैं, बाबा रे बाबा, ये देखो ऐसे लगे हुए हैं। और मेरा कटहल का पेड़ में मात्र 3 है, वो भी छोटा छोटा सा। और कोई बात नहीं है, मेरे घर में टमाटर बहुत लगा है, ये देखो तोड़ रही है। ये अनन्या तोड़ रही थी, क्योंकि मैंने तो कचरा वगैरह भी जलाया है, तो मैं ये सब किचन क्या घर भी नहीं घुसूँगी अभी मैं। तो बस इसलिए मैं साफ़ सुथरा कर दी, तो अभी मैं नहीं जाऊँगी घर। तो वही वो तोड़ के ले जा रही थी मम्मी ने। इससे नमक वाली जो टमाटर ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग खाए हो कि नहीं। एक तो चीनी वाली बनती है ना, ये नमक वाली बनाएगी। अभी तो लहसुन प्याज नहीं बनेगा, तो इतनी टेस्टी लगेगी नहीं, पता नहीं, इसको बहुत पसंद है। तो ये लेके जा रही है हरे हरे टमाटर, और इसका मम्मी से बनवाएगी टमाटरी। तो ठीक है, मैंने कहा तुम खुद से तोड़ लो, मैं तो अभी छूऊंगी नहीं, मैं तो कचरा वगैरह में आग लगाया है, तो तुम लेके जाओ, घर भी मैं नहीं जाऊंगी। तो बोले ठीक है। तो सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी खुश रहता है। तो वही वो तोड़ के चुन चुन के, और उसमें पके हुए थे, पता नहीं इसको ये हरे हरे क्यों दिख रहे थे। ये देखना, ये तोड़ी जो है, मुझे बाद में हंसी आ रही कि कभी क्या क्या कर रही थी। तो ये रेड वाला तोड़ छोड़ करके ग्रीन तोड़ रही है, बताओ। ये देखो रेड वाला जो था वो छोड़ छोड़ दिया। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जो पौधा लगा था ना, पता नहीं कैसे सूख गया। इतना सारा टमाटर हुआ था इसमें, मैं क्या बताऊँ, दिखाऊंगी फिर आपको। पूरा सूख गया पत्ते। तो मैं मम्मी से मैंने पूछा भी ये कैसे हो गया, कुछ डाल वाल दिया है क्या इसमें? इतने भरे भरे के टमाटर लगे हुए थे, बड़े बड़े, दो तरह के लगे हुए थे। तो बोलती है नहीं पता कैसे सूख गया। तो जो टमाटर था, अभी तो बहुत लोगों को बांट भी दिया है, क्योंकि इतने टमाटर करूँगी क्या, बताओ आप ही, क्या करूँगी? झूठ मूठ के सड़ेंगे गलेंगे, तो मतलब 2-3 किलो करके मम्मी सबको पहुँचा दी, जो उसको चाहिए था। तो घर का है, बिना खाद पानी का है। ऐसे भी मतलब दीदी बोल रही थी कि मैंने तो उसको ऐसे ही नमक लगा के काट के खाया, बहुत टेस्टी लग रहा था। बहुत कोई टमाटर ऐसे भी खाते हैं ना। और देखो मेरी मम्मी मेरे नाइटी का क्या कर दी, ये मम्मी को बस यही सब दिखता है। ये देखो क्या किया है। मैंने कहा मम्मी इसका सिर कहाँ गया और हाथ कहाँ गया? मम्मी बोलती है सबको गांठ बांध देंगे, सिल देंगे। तो इसमें ब्लैंकेट भर के मम्मी रख दिए, सेफ़ रहेगा, गंदा नहीं होगा। मम्मी कहती है ट्रंक में रखूँगी ना तो जंग वंग नहीं लगेगा, अच्छे से सेफ़ रहेगा और समेटा हुआ रहेगा। इसलिए मम्मी मेरे शॉर्ट नाइटी में इसको भर दी। और ये शॉर्ट नाइटी मैं नहीं पहनती हूँ, कि इसका कलर ना ऐसा ही है, लेकिन फिर फैट सा दिखता है, तो मैं नहीं पहन रही थी। तो मम्मी ने इसमें ये कर दिया। ये देख लो मेरी शॉर्ट नाइटी का मम्मी जुगाड़ लगाई है। बिहारी महिला जो है ना, जुगाड़ लगाने में एक्सपर्ट है। मुझे देख के हंसी आ रही थी कि ये क्या है। बिना सर पैर के रीसू। ना तो इसमें सिर है, ना इसमें हाथ है, ना इसमें पैर है। मम्मी बोले इसको सिएंगे नीचे से, फिर मम्मी बैठ करके इसको सी रही थी। बताओ मम्मी क्या क्या दिमाग लगाती रहती है। ये देखो
मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बोला क्या बनाई है, बोलती है देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। बोला हाँ इसमें सिर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। तो ये पता नहीं मम्मी क्या क्या करती रहती है। ये देख लो, पूरा जितना शॉर्ट नाइटी था उतना मैं कम्बल को घुसा के समेट के रख दी है और नीचे से इसको सिल देंगी। और फिर नहाने के बाद कचरा वचरा जलाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बनाना था खाना। तो एक तरफ मैंने फटक से चढ़ा दिया था चावल और दूसरी तरफ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। तो अभी लहसुन प्याज मसाला कोई झंझट नहीं है, कुकर में मैं बना ले रही हूँ। तो और 1-2 दिन इंतज़ार करना है, फिर तो लहसुन प्याज डलेगा ही डलेगा। तो ये मैं बैंगन काट के डाल रही थी और कुकर में ही बना लिया मैंने फटाक से सब्ज़ी। फटाक से बोले तो जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट भी हो गया था, कचड़े में आग लगाया, उधर पूरा गली साफ़ करने मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। और इससे मैं निकाल रही हूँ मेथी के पत्ते जो उसमें डालूँगी और अच्छे से सबको फ्राई व्राई करने के बाद फिर मैंने ये डाल दिया था। अब क्या, अब तो बस सीधा हैंडल लगाऊंगी और सीटी बजा दूंगी। और बिलीव नहीं करोगे आप, 4 सीटी में बैगन मुझे ऐसे ही देख रहा था, फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने इसमें 1 सीटी और लगा दिया कि लो अब तो नहीं देख पाओगे। उसके बाद वो मिल गया। आजकल की सब्जियां ऐसी होती है, बताओ बैगन में कोई सीटी लगाता है। अब मैंने सीटी लगाया था तो 4 सीटी में भी वो मुझे, जब मैंने कुकर को खोला ना, वो मुझे ऐसे करके ताड़ रहा था। मैंने कहा ओए होए ये तो अभी भी नहीं गला है, इसमें और 1 सीटी लगाओ। तो फिर 1 सीटी लगाया और फिर ये सीटी को धो के मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने रात में खोल के इसको सिंक में रख दिया था। ऐसा सिंक में सामान ही रखते हैं, ये बर्तन वगैरह हम नहीं धोते हैं। जो हमारा ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा। और धूप भी बहुत तेज़ निकली थी, कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी, तो यहाँ वीडियो भी वैसा ही बन गया मेरे से, क्या ही बोलूँ। तो बस अब सीटी लगा देना है। और 4 सीटी में भी नहीं हुआ तो फिर लास्ट में मैंने खुला तो उसके बाद 1 सीटी और लगा दिया था ऊपर से। और नारियल घर में थी और चटनी बने, ऐसा हो नहीं सकता है, बिना लहसुन का बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। तो फिर पड़ोसी के पेड़ से मैंने पत्ता चोरी कर लिया, कड़ी पत्ता, क्योंकि अभी जो है ना, मैंने जो पत्ती लगा, मतलब कड़ी के पौधे को लगाया हुआ है, उसमें 2-3 पत्ते छोटे छोटे से आए हुए हैं। अगर वो भी मैं निकाल लूँगी तो वो ग्रो कैसे करेगा। तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है, डकैती ही कर लिया जाए। तो पड़ोस में जो अंकल जिसके यहाँ कटहल लगी हुई थी ना, दीवार से सट करके उनका कड़ी पत्ता का जो पौधा है थोड़ा अच्छा खासा बड़ा हो गया है, जिससे मैं अच्छे से डकैती कर लेती हूँ। बस हाथ उधर उस पार करती हूँ, उधर से तोड़ लेती हूँ। और अंकल देखते भी हैं, मैं कहता था ले रही हूँ, कुछ बोलना मत, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले लो। बोलते नहीं नहीं, हम लोग के इधर बहुत है, तुम ले लो। मैंने चलो ठीक है, समाज सेवा भी ज़रूरी होती है कि नहीं है। और मैं तो उनकी पड़ोसन ही हूँ ना, अंकल की। तो फिर यहाँ पे मैंने यार देखो, भूलने भी लगी मैं, ये क्या काट रही थी, नारियल। देखो भी बताया भी था, मैं नारियल की चटनी बनी थी। और मम्मी यहाँ पूजा में व्यस्त थी क्योंकि आज रामनवमी था। तो फिर मम्मी पूरा एकदम रोट वगैरह बनाई थी। और रोट कैसे बनाई वो क्लिप मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि रामनवमी के दिन मम्मी स्पेशली रोट चढ़ाती है। पहले ना बड़ा बड़ा बनाती थी, क्या बोलूँ, जितना बड़ा नीचे आप थाली देख रहे हैं ना उतना बड़ा। लेकिन अब पता नहीं क्यों, जैसे बिस्कुट का साइज़ छोटा हो गया होते जा रहा है ना, देखना गुड्डे का साइज़ छोटा हो गया। बहुत से बिस्किट हैं जिनका साइज़ छोटा कर दिया गया, उसी तरह मम्मी ने मेरे रोट का साइज़ छोटा कर दिया। हाँ, पहले एक रोट से सबको हो जाता था, मम्मी छोटा छोटा रोट बनाती है। तो रोट, केला, लड्डू, पता नहीं क्या क्या चढ़ाई थी भोग प्रसाद। और ये चिनिया केला है कि क्या बोलते हैं इसको, बताना ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में, कौन सा केला है ये, मुझे नहीं पता। छोटे छोटे वाले से चिनिया केला ही बोलते हैं। तो यहाँ मम्मी का मस्त पूजा वगैरह हो गया है। और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पूजा संपन्न हो गई थी, ये देख लो, मम्मी को बस आरती करना ही बाकी था। तो कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट करके। ये आरती भी हो ही गई है और प्रसाद मैंने पा लिया था, आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग भी आ जाओ। तो यहाँ कान्हू को प्रसाद भोग लगाया जा रहा है, उसके बाद पानी पिला दिया जाएगा, क्योंकि कान्हू भी तब से वेट कर रहे हैं कि कब मुझे मिलेगा, कब मुझे मिलेगा।
पता नहीं कैसे ही 10 मिनट पूरा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।